ये H2O भी वीक ही है आपका, ठीक है। फिर फाइनली हम कंक्लूजन पे यहाँ आ गए जो आपके सामने है कि हमने अभी तक इतने लिगेंड देखे हैं, ये लिगेंड वीक वाले देखे हैं हमने, और स्ट्रॉन्ग में हमने ये सारे लिगेंड देखे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये जो टिप है लास्ट वाला, ये काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। आप जरा देख लो इनको, H2O F-, ये हेलोजन और H2O, ये आपको हमेशा क्या लेना है बताना जरा, वीक। जहां वीक लेंगे वहां आप पेयरिंग नहीं कराएंगे। और ये CN और NH3 EN CO ये ऑक्सलेट, ये क्या लेंगे आप लोग, स्ट्रॉन्ग, और यहां पर आप पेयरिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। इतनी बात हुई आराम से, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है वो। आप मुझे फटाफट बताना कि वो यस उसमें उसमें लिगेंड का क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। वो आपको मैं बताता हूँ फटाफट। चलो कोई बात नहीं, ये सारे एग्जांपल देखे दिखाए ही हैं, है ना। अब हम चलते हैं सीधे से, हमारे हमारे पास है एनसीईआरटी है, वहां चलते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने सोल्व किए हैं क्या, बता दो। किसी ने सोल्व किए हैं क्या ये वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन? ये वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आपने कर लिया, इसका मतलब बीबीटी आपको हो गई, बस ये मान के चलना, बीबीटी आपको आ गई, ठीक है। तो जरा देखते हैं, किसी ने किए हैं क्या ट्राई? चलो कोई बात नहीं, एक बार इनको यहाँ से उठाते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाते हैं, 9.5 उठाते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, वो उठाएंगे हम लोग। उससे पहले एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो उठाएंगे, ठीक है। अब आप लोग यहीं पे बने रहो भाई, और नोट करते रहो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिख लो 9.5, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं। यस, अब इसने देख लो जरा, ये क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, वीबीटी, है ना, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है जरा बताना, स्क्वायर प्लेनर एंड डाईमैग्नेटिक, ये वाला है टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये तो हमने कर ही लिया, बताओ जरा, कर लिया क्या हमने? यस सर। ये हमारा हो गया Cn2-, और देख लेते हैं इसने किया क्या है, Cl4 पे है आपका है 2-। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही Na2+ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Na2+, Cn को आप क्या लेंगे, Cn- को आप क्या लेंगे जरा बताना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। इसको क्या लेंगे Cl- को, वीक लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी क्या जरा बताना। पेयरिंग होकर के ये कॉम्प्लेक्स आपका, स्ट्रक्चर मुझे बता दो बस। अच्छा, स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो हमें कुछ ही नहीं करना, इन्होंने स्ट्रक्चर भी दे दिया, स्क्वायर प्लेनर है और ये डाईमैग्नेटिक है, ठीक है, ये सब दे दिया इन्होंने। और ये वीक लिगेंड होने से बेचारा क्या होगा, ये आपकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक रह जाएगा, है ना, पैरामैग्नेटिक रह जाएगा, और आपका इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें डी खाली नहीं होगा। देखो डी खाली नहीं होगा तो sp3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें आपका dsp2 आप हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, इसमें आप दिखाएंगे sp3। ये बात हम कर चुके हैं 9.5 की। जरा देख लेते हैं अगला। यस, ये लो भाई, अगला भी वहीं से है, जरा देख लो, अगले क्वेश्चन को तो हम यहीं पे कर सकते हैं। इट इज द सेम एंड वन, राइट। बताना जरा, इस ये हो गया कि नहीं हुआ, डिस्कस हमने कर लिया क्या? ये पैरामैग्नेटिक है और ये आपका डाईमैग्नेटिक है, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल, दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन फिर भी एक डाईमैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक है, देख लिया क्या हमने, बताओ जरा। बता सकते हो किस किस का लिया इसने, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया है? एक लिया है आपका NiCl4 2-, एक लिया है NiCO4, यस। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें Na2+, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। यहां पर आप Cl- को क्या लेंगे, वीक लिगेंड, यहां पर आप CO को क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहां पर, बताना जरा,
क्या होगा sp3 और स्ट्रक्चर आएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल आएगी और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा इसमें, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या हो गया डाईमैग्नेटिक। बताओ, और उसकी कहानी क्या है, उसमें भी पेयरिंग नहीं होगी, है ना, उसमें पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग से क्या होगा फिर बाद में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ये हम कर चुके हैं, ये हमारे जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उनमें भी हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स हमने कर लिया क्या, जरा बताना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 9.7। इसने कहा ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक और वीकली पैरामैग्नेटिक, ये ऐसी टर्म्स हमने अभी तक डिस्कस कर ली क्या, बताओ, वीकली और स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, बताना जरा। बता दो भाई, वीकली और स्ट्रांगली हमने डिस्कस कर ली क्या, वीकली पैरामैग्नेटिक क्या है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्या है। यस, तो इसमें अब देखो, आप मुझे फटाफट बताते जाओ जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्या है और वीकली पैरामैग्नेटिक क्या है, इसका मैं मतलब बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात है। पैरामैग्नेटिक तो दोनों है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों है, लेकिन एक स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया इसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात आपको समझ में आ गई, यानी कि इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम डिस्कस करते हैं ना 1.73, है ना, 1.74, 1.73, 2.84, 3.87, 4.90, 5.92, ठीक है, ये सब डिस्कस करते, तो इसका ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका मैग्नेटिज्म ज्यादा है। इसका मैग्नेटिज्म बेचारे का कम है, इसमें कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया आपको, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक और वीकली पैरामैग्नेटिक। अब ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, वीबीटी के बेसिस पे, ठीक है। तो FeH2O6, इसके लिए हमने कल किया था क्या, बताना जरा। आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा, बताओ, इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो फटाफट, ज्यादा कुछ नहीं बताना। H2O को आप क्या लेंगे वो बता दो, वीक वीक लेंगे या स्ट्रॉन्ग लेंगे, बताओ। वीक। H2O है आपका वीक लिगेंड, वीक लिगेंड लेंगे तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, बताओ, बताओ, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी कि नहीं, नो पेयरिंग, नहीं होगी। नो पेयरिंग। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, जब पेयरिंग नहीं हो रही तो 3D खाली नहीं होंगे, 3D खाली नहीं होंगे तो ये बेचारा 4D लेगा, 4D लेगा तो आउटर D लेगा, तो sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कॉम्प्लेक्स आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल, बात सही है ना। लेकिन sp3d2 है, इसका मतलब स्ट्रक्चर होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल, ये भी बात सही है। अब मुझे ये बता दो फटाफट कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसका मैग्नेटिज्म कितना है, ये बता दो आप तो मुझे, बस बता सकते हो क्या। Fe3 का, हाँ, Fe3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 3d5, 3d5 है। अब H2O बेचारा पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो ये 3d5 एज इट इज मेंटेन रहेगा, कैसे, ऐसे, ऐसे 1 2 3 4, ये देख लो, ये आपका Fe3 की सिचुएशन है, ठीक है। 4s आपका खाली है, 4p आपके खाली हैं, 4d आपका खाली है, ये लो, हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये 4 आपका 4s है, ये आपका 4p है, 4d है, ये आपका 3d है। अब H2O क्या है कि वीक लिगेंड है, इनकी पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो खाली नहीं करा पाएगा एक, है ना, खाली नहीं करा पाएगा तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, s एक s और ये 3 मिल गए 4p के, 4 हो गए, और 2 ले लेगा ये d के, आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया s और p3 और d2। ऑक्टाहेड्रल आपकी स्ट्रक्चर है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 5, हो गए 5, तो मैग्नेटिज्म कितना है बता दो, 5.92। 5.92 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिज्म देखो कितना ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। कौन, आपका FeH2O6 3+, आपने प्रूव कर दिया, कैसे, because you will prove this thing, there are 5 number of unpaired electron using the concept of VBT, using the concept of hybridization, right।
इतनी बात हो गई, ठीक है। अब आप दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के लिए देखो भाई, और Cn को क्या कंसीडर करोगे वो भी बता दो फटाफट। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब इसका मैग्नेटिज्म बता दो मुझे बस, और कुछ नहीं करना आपको इसका मैग्नेटिज्म बताना है। जैसे मैंने निकाला ना मैग्नेटिज्म, वैसे मैग्नेटिज्म फटाफट निकाल के बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, सब कुछ बताओ। आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, सब कुछ लिखते जाओ जैसे मैंने लिखा है। $1.73। 1.73 कैसे पता चला भाई? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1 आया। वो क्यों आया? क्योंकि आपने पेयरिंग कराई। आपने पेयरिंग कराई इसलिए आया, या आपने पेयरिंग नहीं कराई? यस सर। पेयरिंग कराई। क्यों पेयरिंग कराई आपने? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यस, Cn को स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आपको कैसे पता चला Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? पीपीटी ने बताया। यस, वीबीटी ने ये नहीं बताया देखो। हाँ यस ठीक है, वीबीटी ने बताया। कैसे बताया वीबीटी ने? क्योंकि वीबीटी ने कुछ एग्जांपल सजेस्ट किए जिसमें वीबीटी ने Cn को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर किया। वीबीटी ने अलग से कोई लिस्ट नहीं दी हमें, ये ध्यान रखना। तो ये सारा हमारा एक्सपीरियंस है वीबीटी पढ़ने का, कि हमें Cn को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि वीबीटी ने कई एग्जांपल्स में खुद किया है, ठीक है। ओके, लेकिन अलग से कोई हमें लिस्ट नहीं दी कि भाई ये लो हमारी लिस्ट वीक की और स्ट्रॉन्ग की, नहीं। इससे उसने किनारा कर लिया, क्योंकि उसमें खुद में ऐसे कई कई ऐसे लिगेंड है जो कहीं पे स्ट्रॉन्ग का काम कर रहे हैं, कहीं पे वीक का काम कर रहे हैं, वहां फिर वो फेल हो गई, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप इसको मानेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानेंगे तो आप इसमें पेयरिंग कराएंगे। पेयरिंग कराएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे, कोई भी बता देगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बता दो। पेयरिंग होते ही भाई 3D खाली हो जाएंगे ना, तो D2, हाँ D2sp3। और जैसे ही 3D यूज लेंगे वैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स हो गया इनर ऑर्बिटल। कहाँ दिक्कत है? देखो बहुत सारी चीजें बहुत इजी है ना। इनर ऑर्बिटल हो गया, स्पिन पेयर्ड हो गया, और लो स्पिन हो गया, एक ही बात है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। अब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे जरा देख लेते हैं, पेयरिंग कैसे होगी इसमें। सबसे पहले Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5। देखो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है। 3d5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3d5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लो, ये 4s, ये आपका 4p, और ये आपका 4d, ठीक है। हो गया 4s 4p, बनाते जाओ भाई आप लोग भी, है ना। ये आपका 3d5, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इनमें सब में, ये लो दे तो दिया। अब कौन आएगा? अब आएगा मैदान में Cn माइनस आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो जगह खाली करा लेगा अपने लिए, ठीक है। वो कहेगा अंदर जाओ बोल करके जगह खाली करो। जगह खाली करने से क्या हो जाएगी? पेयरिंग। पेयरिंग बिकॉज Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। पेयरिंग होने के बाद की सिचुएशन क्या हो जाएगी? देखना जरा क्या कर दिया Cn ने। 1 2 3, ये लो, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 है ना। डी में बताना जरा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना। और D2sp3 के लिए कितने डी खाली कराने हैं जरा बताओ? कितने डी खाली कराने हैं? 2, ठीक है। तो कैसे होगा? पेयरिंग देख लो कैसे होगी, है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये अब आपका 4s, ये आपके तीनों 4p, है ना। और 4d की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम 3d यूज ले रहे हैं, ये लो। अब आपका ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका D2sp3, D2sp3, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितना दिख रहा है? 1 का आपको मैंने बताया हुआ है ना, कितना आएगा मैग्नेटिज्म? 1.7 bm हो गया। तो अब आपको पता चल गया ये वीकली पैरामैग्नेटिक है या स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है? वीकली। ये पैरामैग्नेटिक तो है, लेकिन क्या इसका मैग्नेटिज्म मिनिमम है 1.73, जो 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे वीकली पैरामैग्नेटिक। इसमें देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये आपका स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है,
और यही इसने क्वेश्चन में पूछा था। तो आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से, हाइब्रिडाइजेशन बता करके, पेयरिंग बता करके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ये सारा आपको लिख करके प्रूव करना है कि ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म इतना है, और ये वीकली पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हैं। बात समझ में आई है ना? तो आप मैग्नेटिज्म की वैल्यू नहीं लिखें, आप सीधा यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बता दें कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है इसलिए ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, वो भी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे वीबीटी के आंसर जो हैं ये इस तरह से होंगे डिजाइन। ओके, अब 9.7 के आगे और है क्या कुछ वीबीटी के क्वेश्चन? हाँ है तो सही, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इसका मुझे आप आंसर आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर आपको। ये दोनों में भी ये दोनों कर लेते हैं, है ना? ये दोनों आंसर मुझे आप ही बताएंगे कि ये दोनों कैसे सोल्व होंगे। यस, बता दो, बताओ भाई कैसे सोल्व होंगे ये दोनों। एक्सप्लेन इनर ऑर्बिटल और एनआई का है ये आउटर ऑर्बिटल। अच्छा ये देखो, ये इन्होंने बहुत सही उठाया यहाँ पर। हमने NH3 को क्या कंसिडर किया हुआ है जरा बताना? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किया है। तो जहां भी स्ट्रॉन्ग आता है वहां पर इनर ऑर्बिटल बनता है कि नहीं बनता, बताओ जरा। यस है ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आपका D2sp3 होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इन्होंने एकदम सही कंपैरिजन उठाया। कैसे? इन्होंने कहा कोबाल्ट का NH3 के साथ है ना, वो तो इनर है, लेकिन Ni का ये NH3 के साथ है, वो आउटर क्यों हुआ, वो आउटर क्यों हुआ, ये आपको वीबीटी के बेसिस पे बताना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, आपको भी लगेगा कि NH3 आ गया इसका मतलब ये भी इनर ऑर्बिटल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो आउटर ऑर्बिटल हो गया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, बताओ, बता सकते हो क्या? फर्स्ट वाले में तो कोई डाउट नहीं है, ये एबनॉर्मल केस है क्या? इसमें से एबनॉर्मल कौन सा है, कोबाल्ट वाला या निकिल वाला, बताओ? निकल वाला। निकिल वाला। कोबाल्ट वाला तो नॉर्मल केस है, ये हमने कंसीडर भी किया है, आई थिंक वी हैव कंसीडर्ड इट, है ना? सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स हमारा यही था कोबाल्ट का। ठीक है, निकिल वाला भाई क्यों आउटर ऑर्बिटल हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी, है ना? इसके साथ ऐसा क्या गड़बड़ हो गई, वो देखते हैं हम, है ना? तो वो आपको आंसर सारा समझ में आ जाएगा। तो ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.8 आपको लेना है निकिल NH3 6, ये आपने कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर दिया। और ऑक्सीडाइज चार्ज कुछ है क्या इसके ऊपर, जरा देखना, 2+ है, 2+ है। अब देखना ये आउटर ऑर्बिटल कैसे हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है ना? ये बिल्कुल सोच समझ के इन्होंने क्वेश्चन दिया है। अब आप मुझे सबसे पहले तो Ni के ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, आप ही बताएंगे मुझे सारा कुछ। 2+। 2+, ठीक है। अब आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे Ni2+ का। हो गई क्या गड़बड़, बताओ फटाफट। 3D8, 3D8, ठीक है, 3D8 हो गया। ओके, अब देखना यहां से स्टोरी शुरू होती है ना? ये मतलब यहाँ पर एक स्पेशल केस है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। Ni2+, 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें लगाना है बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। ये लो, देखते हैं भाई क्या ऐसा गड़बड़ हुआ कि ये आउटर ऑर्बिटल हो गया, है ना? ये आपका बनाते जाओ, आप लोग भी बनाते जाओ फटाफट। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया 4D, ये आपका आ गया 4P, ये आपका आ गया 4S, ये आपका आ गया 3D8। 3D8 में इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, आप लोग भी फिल करते जाइए। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, उनको पेयरिंग करा देंगे। ये लो, अब आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैदान में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैदान में आएगा, वो है हमारा NH3। NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, यस, इतना आपने कर लिया। यदि इतना आपने कर लिया है तो अब आप देखेंगे किसमें, स्क्रीन पे देखेंगे। अब मुझे ये बताओ, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम कर रहा है, वीबीटी के अकॉर्डिंग करना भी चाहिए, लेकिन इसका भी वीबीटी ने खुलासा किया। वीबीटी ने क्या कहा भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना आपका, देखो देखना जरा। अच्छा मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3 पेयरिंग करा देगा तो उसके लिए 2D खाली हो जाएंगे क्या? 3 में 3 वाले 2D खाली हो जाएंगे क्या, बताओ जरा। नो सर। नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, देखो पेयरिंग तभी होगी जब मिनिमम 2D खाली हो,
दो डी खाली होने चाहिए। आप ऐसा नहीं करा सकते कि एक डी आपने यहां से 3D से ले लिया और एक डी 4D से ले लिया, नहीं। यदि NH3 यहाँ पर इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो दो डी खाली करा पा रहा है, इसका मतलब अब वो नॉर्मली बिहेव करेगा, वो उसका स्ट्रॉन्गनेस है, वो यहाँ किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। कैसे खाली कराएंगे? बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये आउटर ऑर्बिटल मजबूरी में हो गया। क्यों? क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग होते हुए भी, पेयरिंग के बाद भी दो वैकेंट ऑर्बिटल दे कैनॉट बी अरेंज्ड। ओके, दैट्स व्हाई द 4D ऑर्बिटल विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ 3D। और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखो ये होगा, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा यहां पर, और ये आपका है sp3d2। और आप जानते हैं जब भी sp3d2 होता है यानी कि 4D यूज होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता है आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब आप देखिए 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, जरा बताना मुझे। कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक और आउटर ऑर्बिटल है, sp3d2 है, यानी कि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी आउटर बना। क्यों बना? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग तो करा देगा, लेकिन फिर भी दो डी अरेंज नहीं हो सकते। बात समझ में आई? इसका रीजन लिख लो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, प्लीज राइट द रीजन, प्लीज लिख लो। बिकॉज Ni2 प्लस, बिकॉज Ni2 plus cannot have two vacant 3D orbitals, because Ni2 plus cannot have two vacant 3D orbitals, because Ni2 plus cannot have two vacant 3D orbitals even in presence of strong ligand, even in presence of strong ligand. Hence Ni2 plus always shows sp3d2 hybridization. Hence Ni2 plus always shows sp3d2 hybridization. ब्रैकेट में लिख लो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स shows sp3d2 hybridization in bracket outer orbital complexes and not d2sp3 and not d2sp3 and not d2sp3। कॉमा लगा के लिख लो, कॉमा लगाओ, लिखो no matter whether the ligand is strong or weak, no matter whether the ligand is strong or weak। भाई लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो कोई मैटर नहीं करता, ये इसका फिक्स है Ni2 प्लस का sp3d2 दिखाएगा, मतलब यही दिखाएगा। नो मैटर वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। समझ में आया आपको? बता दो। Yes, sir. गुड गुड, ओके, ठीक है। अब मैं दो कॉम्प्लेक्सेस और रख रहा हूं, आप लोग कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, आपका जो कॉमन सेंस है वो यूज करना आप लोग। अच्छा, हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए क्या पूरे? नहीं हुए, एक और बच गया। इस दूसरे वाले का कर दो भैया आप लोग। इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर प्लेनर पहले ही दे दिया, PtCN4 2 माइनस। ये लो भाई, इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोग ही मुझे बताएंगे। किसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें? इन PtCN4 2 माइनस, और इसकी स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। बता दो भाई, इन्होंने कह दिया स्क्वायर प्लेनर है, पहले ही कह दिया इन्होंने स्क्वायर प्लेनर का मतलब इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये इन्होंने बता दिया हमें। ठीक है, तो अब आप इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, Cn को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करना है, और अब आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। जल्दी से फटाफट बता दो, फटाफट।
बता भी दो। पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हो गई क्या, बताओ जरा। पीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्या, बोलो भी। ये आप लोगों को आता है भाई? हमें तो आता है सर, हमें जरूरत नहीं है उसकी। यस, बता दो भाई। तो देखो, पेरियोडिक टेबल में जो आपका पीटी है ना, वो एनआई के एनआई एनआई तो है आपका 3D, ठीक है। और उसके बाद में उसके उसी के नीचे आता है पीटी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आता है पीडी। ये लो, ये आपका 3D मेटल है, ये आपका 4D मेटल है, ये आपका 5D मेटल है। तो जो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D8, सुन लो, वो ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5D8, क्योंकि +2 का Pt+2 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जरा एग्जांपल में, इसमें +2 ही आएगी क्योंकि CN4 है, 2- चार्ज है, Pt की +2 आएगी, तो 5D8 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? Pt सेकंड का। ये आप ध्यान रखना, जो Ni सेकंड का है वो इसका है। अब आप निकाल सकते हो। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। बाकी लोग कंफर्म करो भाई इसको, बाकी लोग कंफर्म करो, फिर मैं बता दूंगा इसका कितना आ रहा है। बाकी लोग कंफर्म करो फटाफट। किसी को पता नहीं चला क्या? देख लो जरा, NiCN4 2- और PtCN4 2-, ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक ही हैं। एक ही है का मतलब एक जैसे ही हैं। एक जैसे क्यों है? क्योंकि Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? D8। किसका? Ni2+ का, राइट, ठीक है। इधर इसका भी कितना है? D8। किसका? Pt2+ का, राइट, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दोनों में CN लिगेंड है, CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों में सेम, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, सब कुछ सेम, तो इनका सब कुछ सेम। सब कुछ सेम का मतलब इनकी स्ट्रक्चर सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, इनका मैग्नेटिज्म सेम, सब सेम सेम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप इनका हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो क्या? कल हमने NiCN4 का तो किया ही है। यस, पीटी का किस किसने कर लिया? दर्शिका हो गया? सर 0 ही है। 0 ही है। जशनप्रीत हो गया? हाँ सर 0 ही था। 0 ही है, ठीक है। तो किसका 0 नहीं आया बताओ? तो 0 ही है सर। 0 ही है, 0 ही है, कोई बात नहीं, 0 ही है। तो ये हमारा टेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, है ना, आपको फटाफट वो बताने हैं कि आप अच्छा कैसे दिखाएंगे। वो तो आपको समझ में आ गया ना, आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कराना है, और फिर आप शो करेंगे कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर तरीका है, ओके। अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेज आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। वो आपको फटाफट बताने हैं और कॉपी में भी लिखते जाने हैं कि आप उनमें करेंगे क्या। क्योंकि ये क्या है, अभी तक तो हम सारे के सारे कॉम्प्लेक्स वो ले रहे थे जो होमोलैप्टिक थे, है ना। अब हमारे पास कुछ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं, ठीक है। कुछ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम इनसे घबराएंगे नहीं। एक आपका लिगेंड, एक आपका कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स है निकिल का। निकिल में आपने लिया H2O, H2O लिया आपने 2, C2O4 लिया आपने, C2O4 लिया आपने 2। अब आपको यहाँ ये कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें तो पहले वाला केस देखो थोड़ा सा इजी है। पहले वाला केस क्या है? इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें NH3 भी स्ट्रॉन्ग है और EN भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये तो स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो रहा है, तो बोल करके ये तो इनर ऑर्बिटल बनना चाहिए और डायमैग्नेटिक होना चाहिए, और ये है भी D2sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है और ये डायमैग्नेटिक है। आप इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को इसी तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें भी यही है कि आपका जो वैसे ही देख लो, है ना, आपकी जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 वैलेंसीज हैं, उनमें से 2 वैलेंसीज H2O से फिल हो रही है, बाकी 4 किससे हो रही है? ऑक्सलेट से हो रही है।
है ना। अब यहाँ पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर आपका आउटर ऑर्बिटल है कि इनर ऑर्बिटल है, बताओ। यहाँ ये कॉमन सेंस यूज हो रहा है आपका, केमिस्ट्री नॉलेज यूज नहीं हो रहा, कॉमन सेंस। बताओ। मैं बता दूं आपको, सर हिंट दे इनर दूं। होगा। ये इनर होगा, ये इनर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखना जरा, देखना जरा, ये इनर होगा क्योंकि यहाँ पर एनआई की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बताओ जरा। एनआई की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, बता +2। दो। +2, +2। और अभी अभी आपने एक कॉन्सेप्ट लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। एनआई सेकंड का आपने क्या लिखा है अभी, हमेशा ये क्या होते हैं, आपने मैंने एक लैंग्वेज भी लिखवाई है आपको, आउटर ऑर्बिटल का। आउटर। आउटर ऑर्बिटल। क्यों, क्यों आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें 3d8 होता है, और जब 3d8 होता है तो आप 2d ऑर्बिटल वेकेंट यू कैनॉट मैनेज बाय हाइब्रिडाइजेशन, you cannot manage, only you can have 1d orbital vacant in 3d, not 2। इसलिए ये इनर होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। तो इनर वालों ये जरा देख लो, है ना, और आउटर कॉम्प्लेक्स इसको बना दो, क्योंकि ni सेकेंड ऑलवेज, ये मैंने भी लैंग्वेज भी लिखवाई थी, sp3d2, है ना, क्योंकि मजबूरी है बेचारे की, 2 3d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं मैनेज कर सकता, इसलिए ये 4d पे के पास जा रहा है 2d ऑर्बिटल लेने के लिए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये आपका आउटर ऑर्बिटल और sp3d2, और ये होगा पैरामैग्नेटिक। जरा देख लो, इसलिए मैंने कहा था आपका कॉमन सेंस यूज हो रहा है, केमिस्ट्री यूज नहीं हो रही। कॉमन सेंस क्या कहता है, अभी आपने एनआई सेकंड पढ़ा है, इसलिए अब आप जहां भी एनआई सेकंड देखेंगे और ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, जरा देखना, एनआई सेकंड और ऑक्टाहेड्रल वो पैरामैग्नेटिक होगा और sp3d2 होगा, इसको लिख लो, इसको लिख लो। और मैंने आपको ये भी लिखवा दिया, नो मैटर वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। इसलिए आपको यहाँ बिल्कुल नहीं देखना है कि H2O क्या है, ऑक्सलेट क्या है, नो, वो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है ना, बात को समझ में आई आपको। इसीलिए ये दोनों जो एग्जाम्पल थे ये काफी ज्यादा स्पेशल थे। और अब हम कहाँ चल रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको। यस, अब आप सारे जो सवाल है ना वो आप खुद ही करेंगे, देखो मैं नहीं करूंगा, आप जो PYQ है वो खुद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले VBT के PYQ पकड़ते हैं। ओके, और ये VBT का टॉपिक है, ये खत्म है, और शाम को हम चालू करेंगे क्या, CFT। अब जरा एक बार कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, 59 है ना, IUPAC नेम देना है इसका, दे देंगे। हाइब्रिडाइजेशन देना है इसका, भाई हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे फटाफट, बता दो। अब तो आपको टिप्स पे हो गया होगा भाई, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो कौन सा होगा जरा बताना। sp3d2 sp3d2, तो आपको पता चल गया ना sp3d2, है ना। अब आप ये कैसे पता चला, ये आप जो 2 दिन से VBT का जो नॉलेज ले रहे हैं उसका कंक्लूजन्स हैं सारे, यदि आपने सीखा होगा तो कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आप जैसे हमारी हाइब्रिडाइजेशन की स्कीम रहती है वैसे आप बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बना करके बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। ठीक है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो हमेशा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके बताना होता है कि यह हाइब्रिडाइजेशन ये है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, बताओ जरा। नो सर। नो सर, नो सर, यस नो सर, कोई बात नहीं। अब आप ये बता दो जरा, ये बता दो। अच्छा ये तो क्या है, कलर है, कलर की हमने अभी तक बात ही नहीं करी, कलर हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। ठीक है, ये बता दो जरा, इसमें आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई इसमें, हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे बस। आपको देखो सीधा ट्रिक पता चल गई है। बता भी दो जल्दी से, ये हमने करवाया है, कॉपी में लिखा हुआ है, प्लीज देख लो। ऑक्सलेट को क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका D2sp3 हुआ कि नहीं हुआ, और D2sp3 होगा तो ये अब ये पेयरिंग करा देगा। ठीक है, पेयरिंग करा देगा तो ये डायमैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, बता दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 आएगा क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +3, और कोबाल्ट
कोबाल्ट की +3 का वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6, और ये 3d6 है ना, ये स्टार्टिंग के जो 3d ऑर्बिटल होते हैं 3, उनमें पेयर हो जाते हैं और 2 3d खाली हो जाते हैं। इसका मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मैंने जो बात कही वो आपको समझ में आई या दोबारा बताऊं? आ गए सर। आ गई आ गई आ गई। ये हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो जरा। 63 है ना इंटेक्स्ट क्वेश्चन? यस। यस यस यस। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे, और थोड़ा सा कर देते हैं। आप लोग भी क्या याद करेंगे, बीबीटी चल रही है। यस, तो आपने 63 कर लिया जरा। ये तो भाई सीएफटी का है, ये हम बात नहीं करने वाले हैं सीएफटी की। हाँ, ये 65 आप कर सकते हैं क्या, जरा बताना। नेम आईयूपीएसी देना है और हाइब्रिडाइजेशन देना है। नेम इनका दे ही सकते हैं। इसका टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा, निकिल 0, और इसका नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, ये तो हो गया इसका नाम। अब आप मुझे फटाफट वो बता सकते हैं क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन? अच्छा, ये हमने कर लिया ना एग्जाम्पल, मुझे ये बता दो बस। आप लोग नोट्स में से देख करके इनका कर सकते हो। Yes. ओके ओके। ये एग्जाम्पल हमने किए कि नहीं किए, जरा बताना। ये देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सब कुछ ये आराम से पूछा है इसने। डायमैग्नेटिक है कि नहीं है ना? और विच वन इज डायमैग्नेटिक, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज आउटर ऑर्बिटल, विच वन इज लो स्पिन। बड़ा आराम से पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा अब मुझे इसका बता दो। ये बार बार आ रहा है, देखो ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। सीओ के साथ जो फ्लोराइड का है, ये हमने देखा हुआ है, शायद ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। ठीक है, ये बार बार आ रहा है आपके सामने। तो जरा ये बता दो ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि वीक लिगेंड बेचारा पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपेयर्ड, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये हाई स्पिन हुआ कि नहीं हुआ, या आउटर ऑर्बिटल हुआ, क्या हुआ? ये आउटर ऑर्बिटल हुआ क्या ये? आउटर ऑर्बिटल है। हाँ, Outer आउटर ऑर्बिटल ही हुआ ना, क्योंकि वो बाहर के डी ऑर्बिटल यूज लेगा, वीक है तो कोबाल्ट को बाहर के डी ऑर्बिटल यूज लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल। कौन सा हो गया आपका? ये वाला आपका हो गया आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, मोर स्टेबल बता दो भाई इसमें से। यहाँ आपका कॉमन सेंस यूज हो रहा है। मोर स्टेबल पीबीटी से कोई लेना देना नहीं है, ये इन्होंने आपको चेक करने के लिए डाला हुआ है। यस, बीबीटी से कोई लेना। सेकेंड वाला ज्यादा, यस यस, क्योंकि ये क्या, कौन सा लिगेंड है जरा बताना। कीलेटिंग लिगेंड। हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कीलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्सेस दे व्हिच डू नॉट हैव सच लिगेंड। ये सारे के सारे फ्लोराइड लिगेंड हैं, ये यूनिडेंटेड हैं, ये बाइडेंटेड हैं। बाइडेंटेड लिगेंड रिंग फॉर्मेशन करते हैं मेटल के साथ में, 5 मेंबर रिंग बनेंगी। इस तरह के लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्सेस को कीलेट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। और दीज कॉम्प्लेक्सेस, सच कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर नॉन कीलेटिंग वन। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड नंबर में इसने आपको यही देखने के लिए पूछा है कि आपको पता है कि नहीं पता है कीलेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आप इनमें से लो स्पिन निकाल सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला है कोबाल्ट वाला, ये लो स्पिन होगा। डाईमैग्नेटिक भी यही होगा, मैं बता देता हूं फटाफट। ठीक है, यही डाईमैग्नेटिक होगा। मोर स्टेबल भी यही होगा। इन तीनों का आंसर ये आएगा, और आउटर ऑर्बिटल आपका कौन सा आएगा? 3rd बनाएगा। क्या मेरी बात सही है? यस सर। ओके, यस। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी टाइम है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग